Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, it's our first class of chemistry and we are discussing here Lewis concept of acid and base. So Lewis was a scientist, Jean Lewis. In 1923 he proposed a theory about acid and base and focused on the reactions, and this concept states that a Lewis acid is the substance that can accept a pair of electron, means any chemical species that can accept a pair of electron is known as the Lewis acid. So we can easily say that कि कोई भी केमिकल स्पीशी जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो, मतलब वो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकता हो, एक्सेप्ट कर सकता हो, वो कहलाएगा लेविस एसिड. ठीक है. और वो जो एक्सेप्ट करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कनेक्ट होगा या वो उसके दरमियान जो बॉन्ड फॉर्म होगा, दैट विल बी फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड. And you know very well about the coordinate covalent bond. This is also the sharing of electron, but it is known as the one sided sharing, कि जिसमें एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन रिच होता है. मतलब एक एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है और दूसरे एटम के पास अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, तो वो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर देता है, दे देता है केमिकल स्पीशी को, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट केमिकल स्पीशी को, और एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है. और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को हम शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ एरो. इसको हम एक एरो से शो करते हैं. ठीक है. सो लेविस एसिड वो होगा जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, मतलब जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी मौजूद हो. और लेविस बेस वो होगा जो डोनेट करेगा. लेविस बेस इज अ सब्सटेंस दैट कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स ये डोनेट करेगा. देन दिस स्पीशी विल नोन एज द लेविस बेस. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट लेविस एसिड इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, वेयर एज द लेविस बेस इज द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर. जो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी रखता हो, वो हमारे पास कहलाएगा लेविस एसिड. एंड वो सब्सटेंस जो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी रखता हो, वो कहलाएगा लेविस बेस. ठीक है. एंड लेविस बेस एसिड बेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा हमेशा, और ये फॉर्म होगा बिटवीन एसिड एंड बेस. जैसे कि आप यहाँ देख लें HCl है. HCl का जब बॉन्ड ब्रेक होगा, देन क्लोरीन विल बी विल गेन इलेक्ट्रॉन एंड माइनस चार्ज इस पर अपेयर हो जाएगा, जबकि हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज अपेयर हो जाएगा. अब इसमें जो हाइड्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा. ठीक है. और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो है वो लेविस एसिड कहलाता है. हमने पहले ही कहा था जो एबिलिटी रखता हो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की. तो यहाँ पे वाटर जो है वो डोनर होगा. वाटर के पास 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो ये अपना एक लॉन पेयर जो है वो शेयर करेगा H पॉजिटिव के साथ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम के साथ, और ये फॉर्म करेगा हाइड्रोनियम आयन. ठीक है. अब हाइड्रोनियम आयन में हाइड्रोजन आयन होगा ना, जब ये डिसोसिएट होगा तो H पॉजिटिव हो जाएगा, क्लोरीन नेगेटिव हो जाएगा. तो H पॉजिटिव जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये क्या है, एसिडिक पार्ट है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और ये जो है ये कहलाएगा हमारा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड. अब इसमें एक माइनर सी मिस्टेक है कि आप कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को एरो से शो करते हैं, जिसमें एरो का हेड जो है वो शो करता है कि किस एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया जा रहा है, और टेल शो करती है कि कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहा है. तो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा जिस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो ये है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हाइड्रोजन, वेयर एज द वाटर जो है वो यहाँ एक्ट करेगा एज अ लेविस बेस, क्योंकि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है. ठीक है. और क्लोरीन पे जो है वो माइनस चार्ज आ जाएगा. अब यहाँ पे इस वक्त क्लोरीन के पास भी एबिलिटी है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है किसी को डोनेट कर सके. तो इस तरह जो क्लोरीन है वो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा. ये हो जाएगा एसिड, ये है बेस, और ये हो जाएगा कॉन्जुगेट एसिड, और ये कॉन्जुगेट बेस. ठीक है. तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ लेविस एसिड बेस थ्योरी, जिसमें हम कहते हैं कि बेस जो है वो सब्सटेंस होता है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, और एसिड जो है वो सब्सटेंस होता है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करे. क्लियर. अब इसमें बेटा एक बात आ जाती है कि वाटर एम्फोटेरिक है. एम्फोटेरिक मीन्स ड्यूअल नेचर. ये एक्ट करता है एज एन एसिड भी और एज बेस भी. अगर इसके साथ रिएक्ट करने वाली स्पीशी एसिड हो तो वाटर एक्ट करेगा एज ए बेस. अगर रिएक्ट करने वाली स्पीशी बेस हो तो वाटर एक्ट करेगा एज एन एसिड. अब इसमें आप देखें कि एक केमिकल रिएक्शन है. इसमें आपने बताना है कि कौन सी स्पीशी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, कौन सी स्पीशी इलेक्ट्रॉन
गेन कर रही है। अगर हम यहाँ देखें तो ये अमोनिया है, अमोनिया के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यहाँ गेन HCl है। HCl अगेन डिसोसिएट होगा, जब इसकी बॉन्ड ब्रेक करेगा तो H पॉजिटिव हो जाएगा और क्लोरीन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अमोनिया क्या करेगा, H पॉजिटिव के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा और ये फॉर्म करेगा अमोनियम आयन जिसपे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अमोनिया ने क्या किया है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो अमोनिया क्या हो जाएगा, लेविस बेस। जबकि इसने H पॉजिटिव आयन ने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन किया है शेयरिंग में, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किया है, तो इस पे चार्ज आई, तो ये कहलाएगा लेविस एसिड। ठीक है, और क्लोरीन जो है वो माइनस चार्ज हो जाएगा। अब विच स्पीशीज़ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कौन सी स्पीशीज डोनेट कर रही है, अमोनिया। विच स्पीशीज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, H पॉजिटिव आइन। तो अब इसमें से लेविस एसिड कौन सी स्पीशी होगी, विच इज़ एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज़ हाइड्रोजन आइन। एंड विच स्पीशीज लेविस बेस, दैट विल बी अमोनिया, बिकॉज अमोनिया इज शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर, दिस इज़ अबाउट द लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अब इसमें आपने बताना है कि HCl और अमोनिया, इन दोनों में से लेविस एसिड लेविस बेस कौन से एटम्स हैं, या एक आपको टास्क दिया जा रहा है जो आप सॉल्व करेंगे। आपने अमोनिया एंड BF3 इनका आपने रिएक्शन शो करना है और बताना है कि इस रिएक्शन में, इस केमिकल रिएक्शन में एसिड बेस का क्या कॉन्सेप्ट है, इनमें से लेविस एसिड कौन सा है और लेविस बेस कौन सा है। दिस इज़ योर होमवर्क, दिस इज़ ऑल अबाउट द लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।